बीकॉम पार्ट थर्ड EFM ऑप्शनल पेपर है बिजनेस बजटिंग। इसका बजटरी कंट्रोल बजट नियंत्रण चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बजटरी कंट्रोल वर्सेस स्टैंडर्ड कोस्टिंग। यूनिट थर्ड का चैप्टर है ये। बजटरी कंट्रोल वर्सेस स्टैंडर्ड कोस्टिंग में हम पहले बजटरी कंट्रोल देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम प्रमाप लागत। प्रमाप क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रमाप क्या है। तो प्रमाप क्या है कि प्रमाप कुशल निष्पादन निर्धारण करने का एक माप है। प्रमाप जो है वो गुणात्मक या मात्रात्मक मूल्यों की तुलना का भी मापदंड कह सकते हैं हम इसे, या ये कह सकते हैं कि प्रमाप वांछित निष्पादन का माप है। यह वास्तविक निष्पादन का माप करने हेतु एक पूर्व निर्धारित मापदंड है। प्रमाप लागत वैज्ञानिक आधार पर या वैज्ञानिक विधि से पहले निर्धारित लागत होती है जो सामग्री, श्रम और अप्रत्यक्ष सेवाओं के उपयोग की 100% या 80% जैसी किसी विशिष्ट स्तर की वांछनीय कुशलता को आधार मानकर निर्धारित होती है। तो लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन में प्रमाप लागत को प्रमाप मानते हुए वास्तविक लागत से तुलना कर लागत निष्पादन की कुशलता निर्धारित की जाती है। प्रमाप लागत जो है उसमें नियंत्रण हेतु प्रमाप लागतों के उपयोग की एक प्रबंधकीय तकनीक बताया जा सकता है। प्रमाप लागत विधि में परिचालन कुशलता का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक उत्पाद या सेवा की प्रमाप लागतों की वास्तविक लागत से तुलना की जाती है, जिससे कि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। प्रमाप लागत विधि निष्पादन मूल्यांकन और लागतों के नियंत्रण के लिए प्रमाप लागतों के उपयोग की एक प्रबंधकीय तकनीक है। लागत विधि में परिचालन कुशलता का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक उत्पाद या सेवा की लागतों की वास्तविक लागत से तुलना की जाती है, जिससे सुधारात्मक उपाय किए जा सके। प्रमाप लागत जो है विधि में हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। 5 कदम हमें उठाने पड़ते हैं। प्रमाप लागतों का निर्धारण किया जाना, वास्तविक लागतों का लेखा, तुलनात्मक विश्लेषण, विचरणों का विश्लेषण और सुधारात्मक प्रयास। तो इस तरह से कदम उठा के लास्ट में हम सुधारात्मक प्रयास उसमें करते हैं। बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागत विधि में अंतर। बजटरी कंट्रोल वर्सेस स्टैंडर्ड कोस्टिंग। बजटरी नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। प्रमाप लागत को निर्धारित करने और उनका उपयोग करने के लिए किसी न किसी रूप में बजटन अनिवार्य होता है। इस प्रकार प्रमाप लागत विधि के लिए बजट नियंत्रण आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर बजट की स्थापना और संचालन कार्य के लिए प्रमाप लागतें लगभग अनिवार्य सी हैं। प्रमाप लागतें बजट के लागत पक्ष के विकास में विशेष रूप से सहायक होती हैं, क्योंकि ये बजट उत्पादन अनुसूचियों के लिए कच्चा माल, श्रम और सेवाओं की आवश्यकताओं में परिवर्तित करने के लिए समंकों का विश्वसनीय और सुविधाजनक स्रोत हमें प्रदान करती है। इस तरह दोनों पद्धतियों की अंतर्निर्भरता को देखते हुए हार्वर्ड और ब्राउन ये कहते हैं कि सामान्यतः यह समझ जाता है कि बजट नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों विधियों में ही भावी अवधि के लिए लागतों का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन सही अर्थ में सही तो ये है कि दोनों विधियां एक दूसरे के संयोजन में अच्छी प्रकार से कार्य करती हैं। जब प्रमाप लागतों का निर्धारण कर लिया जाता है, तब उत्पादन लागत और विक्रय बजट अपेक्षाकृत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। दूसरी ओर प्रमाप लागतों के निर्धारण के लिए उस अवधि के उत्पादन स्तर का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी होता है, और उस समय यह अधिक सुविधाजनक हो जाता है जब बजट तैयार कर दिए जाते हैं। इस प्रकार दोनों प्रणालियां एक दूसरे के पूरक हैं। बजट नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि दोनों का लक्ष्य प्रबंधकीय नियंत्रण और न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता प्राप्त करना है। दोनों ही विधियां लागत नियंत्रण के समान सिद्धांतों
चाहे वो लक्ष्य हो चाहे प्रमापों का द्वारा नियंत्रण हो, का पालन करती हैं और दोनों ही प्रबंधकीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी समानता के बाद भी हम इन दोनों में अंतर पाया जाता है। पहला अंतर, लागतों की प्रकृति। लागतें संभावित या अनुमानित लागतें बजट नियंत्रण में होती हैं, जिनके आधार पर सामग्री, श्रम, रोकड़ और ऊपरी व्ययों का पूर्वानुमान किया जाता है। जबकि प्रमाप लागत विधि में लागतें क्या होंगी के स्थान पर लागतें क्या होनी चाहिए पर अधिक बल दिया जाता है। इसलिए प्रमाप लागतों को पूर्वानुमानों हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा अंतर का क्षेत्र है क्षेत्र। बजट संस्था की सभी क्रियाओं जैसे उत्पादन है, विक्रय है, वित्त है, पूंजीगत व्यय है, इनके लिए बनाया जाता है, जबकि प्रमाप लागत विधि उत्पादन और विक्रय एवं वितरण लागतों तक ही सीमित है। तीसरा इसका अंतर का क्षेत्र है प्रयुक्त इकाई। बजट नियंत्रण में बजटों के लक्ष्य कुल मुद्रा राशि या कुल मात्रा में व्यक्त किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुल अवधारणा का प्रयोग इसमें किया जाता है, जबकि प्रमाप लागत विधि में लक्ष्य प्रति इकाई या प्रति घंटा लागत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो यहां यह कहा जा सकता है कि यहां इकाई अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। चौथा अंतर का आधार है लागतों का निर्धारण। बजट नियंत्रण विधि में गत अवधि में वास्तविक निष्पादन में भावी प्रवृत्तियों के अनुसार समायोजन करके बजट बनाए जाते हैं, जबकि प्रमाप लागत विधि में लागतों का निर्धारण वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर किया जाता है। पांचवा अंतर का आधार है नियंत्रण स्तर। बजट नियंत्रण में बजट में लागतों के स्तर निर्धारण किए जाते हैं जिनसे अधिक लागतें नहीं जानी चाहिए, जबकि प्रमाप लागत विधि में उन स्तरों पर बल दिया जाता है जहां तक लागतों को कम किया जा सकता है। छठा अंतर का आधार है आय व्यय। इसमें आय और व्यय दोनों को शामिल किया जाता है और प्रमाप लागत विधि में इसमें केवल व्ययों को ही शामिल किया जाता है। सातवां अंतर का आधार है लेखांकन। इसमें लक्ष्य को लेखांकन प्रणाली में समाविष्ट नहीं किया जा सकता, तो लक्ष्य और वास्तविक निष्पादन की तुलना लेखा पुस्तकों के बाहर की जाती है, जबकि प्रमाप लागत विधि को लेखांकन प्रणाली में समाविष्ट किया जाता है और इस कारण विचरण लेखांकन प्रणाली से ही ज्ञात हो जाता है। लास्ट पॉइंट है अंतर का कार्यवाही। बजट नियंत्रण में व्यय वास्तविक सीमा से कम होने पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, जबकि प्रमाप लागत विधि में विचरण अनुकूल या प्रतिकूल होने पर हमेशा दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है बजट विचरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट वेरिएंसेस। विभिन्न प्रकार के जो विचरण हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, सामान्य विचरण और व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित विचरण। सामान्य विचरण इस प्रकार के होते हैं जिन्हें सामान्य विचरण माना जाता है। ऐसे विचरण सभी व्यावसायिक क्रियाओं या लागत के सभी तत्वों पर लागू हो सकते हैं। ये तीन प्रकार के बताए गए हैं, अनुकूल तथा प्रतिकूल विचरण, दूसरा नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय विचरण और तीसरा है उप विचरण तथा संशोधन विचरण। तो पहला है अनुकूल विचरण। ये तब उत्पन्न होता है जब वास्तविक परिणामों और बजट लक्ष्यों में अंतर संस्था के हित में हो, जैसे वास्तविक बिक्री का बजटेड बिक्री से अधिक होना या वास्तविक लागतों का बजटेड लागतों से कम होना। दूसरा है प्रतिकूल विचरण। ये तब होता है जब वास्तविक परिणामों और बजट लक्ष्यों में अंतर संस्था के हितों के विरुद्ध हो, जैसे वास्तविक बिक्री का बजटेड बिक्री से कम होना या वास्तविक लागतों का बजटेड लागतों से अधिक होना। कभी कभी वास्तविक परिणामों और बजट लक्ष्यों का अंतर समान होता है, ऐसी स्थिति को हम शून्य विचरण कहते हैं। दूसरा है आपके नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय विचरण। जब किसी विचरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया जाता है या आवश्यक सुधार
के उसे नियंत्रित किया जा सके तो वह नियंत्रणीय विचरण कहलाता है। जैसे बजट लक्ष्यों से अधिक सामग्री का प्रयोग फोरमैन द्वारा निरीक्षण में लापरवाही के कारण हुआ हो तो इससे उत्पन्न सामग्री मात्रा विचरण नियंत्रणीय होगा। दूसरी ओर यदि किसी विचरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सके और वह किसी बाह्य कारण से उत्पन्न होता है तो उसे अनियंत्रणीय विचरण कहा जाता है। जैसे श्रमिकों द्वारा हड़ताल या सरकार द्वारा कच्ची सामग्री के आयात शुल्क या उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण जो विचरण उत्पन्न होता है उसे अनियंत्रणीय विचरण कहते हैं। नेक्स्ट है उप विचरण तथा संशोधन विचरण। जिन कारणों से लागत में विचरण उत्पन्न होते हैं उन्हें उप विचरण कहते हैं। जैसे सामग्री मिश्रण अनुपात में भिन्नता के कारण सामग्री मिश्रण विचरण उत्पन्न होता है। पूर्व निर्धारित बजट लक्ष्यों या प्रमापों और संशोधित बजट लक्ष्यों या प्रमापों में अंतर के कारण जो विचरण उत्पन्न होता है उसे हम संशोधित विचरण कहते हैं। सेकंड है व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित विचरण। विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं के आधार पर बनाए जाने वाले बजटों को समझाया गया है इसमें, किंतु किसी भी संस्था की संपूर्ण व्यवसायिक क्रियाओं का सामूहिक परिणाम विक्रय, उत्पादन तथा लाभ में दृष्टिगोचर होता है। इन तीनों यानी कि विक्रय, उत्पादन और लाभ के संबंध में ही बजटेड समंकों और वास्तविक समंकों में विचरणों का विश्लेषण किया जाता है। विक्रय क्रिया स्वयं में पूर्ण होती है। उत्पादन क्रिया में सामग्री, श्रम एवं ऊपरी संबंधी क्रियाएं शामिल होती हैं, जबकि लाभ क्रिया उत्पादन और बिक्री का परिणाम होती है। इस प्रकार बजट विवरण को हम विभाजित कर सकते हैं 3 भागों में, लागत विचरण, विक्रय विचरण, लाभ विचरण। अब लागत विचरण को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सामग्री विचरण, श्रम विचरण और ऊपरी व्यय विचरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामग्री लागत विचरण। यह सामग्री की वास्तविक लागत और लागत के अंतर को बताता है और सामग्री लागत विचरण प्राप्त उत्पादन के लिए उल्लेखित प्रत्यक्ष सामग्री की प्रमाप लागत और प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री की वास्तविक लागत का अंतर होता है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग विचरण। सामग्री उपयोग विचरण जो है फिर उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री उपज विचरण। सामग्री उपज विचरण को हम सामग्री उप उपयोग विचरण के नाम से भी जानते हैं। तो पहला है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। सामग्री लागत विचरण जो है उसका फॉर्मूला है SC माइनस AC। SC का मतलब है प्रमाप लागत और AC का मतलब है वास्तविक लागत। नेक्स्ट है सामग्री की प्रमाप लागत कैसे ज्ञात करेंगे और सामग्री की प्रमाप मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे। सामग्री की प्रमाप लागत वास्तव में उत्पादन हुआ है उसमें कुल कितने मूल्य की सामग्री प्रयोग में लाई जानी चाहिए इसका आकलन किया जाता है इसमें। और सामग्री की प्रमाप मात्रा में वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमाप उपयोग दर पर कितनी सामग्री का उपयोग होना चाहिए था इसका आकलन किया जाता है। सामग्री की वास्तविक लागत, यदि प्रमाप लागत की तुलना में वास्तविक लागत कम होती है तब यह विचरण अनुकूल कहलाता है और यदि प्रमाप लागत की तुलना में वास्तविक लागत अधिक होती है तब यह विचरण प्रतिकूल कहलाता है।